बच्चों अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है बकरी और भेड़िया। पाठ परिचय। अयोध्या प्रसाद गोयलिये की यह प्रेरक कहानी साहस और स्वतंत्रता का संदेश देती है। भेड़िए के डर से बकरियां बाड़े में कैद रहती हैं, पर एक युवा बकरी बंधन तोड़कर उसका सामना करती है। संघर्ष में वह मारी जाती है, लेकिन भेड़िए को घायल कर देती है, जिससे वह आगे अत्याचार नहीं कर पाता। कथा सिखाती है कि अन्याय के विरुद्ध साहसपूर्वक खड़ा होना ही सच्ची स्वतंत्रता है। हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चढ़ने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया। बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन न जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सकेगी। व्यापार से उत्तर पर किसी रोज बाड़े में भी कूद सकता है। शिकारी के भय से मुर्ग शुतुरमुर्ग रेत में गर्दन छुपा लेता है, तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है। इन्हीं विचारों से ओत-पोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों में समझाने का प्रयत्न किया कि वह ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में न लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है, यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। आखिर एक रोज मौका पाकर बाड़े से वह निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वतंत्र विचरती कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की भी उत्सुकता बनी रही, परंतु उसके दर्शन न हुए। संध्या होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसकी रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारे जैसी तानथेन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ पर्वतराज सैर करें। बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर न था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा न देता तो औंधे मुंह नीचे गड्ढे में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था। वह कर्तव्यपूर्ण मूड सा हो गया। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी न पाया था कि बकरी के पहने सींग उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। विशत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर निरीह बकरी के आगे भाग खड़ा होने से कुछ चचा नहीं। वह भी साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक ओर हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती। वह उसके दाव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की आक्रामकता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से लड़कर भला बकरी को क्या मिला। मैना ने सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई है, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव से सड़ सड़कर मरने को बाध्य करेंगे। बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता, तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरित होती। तोता अपना मुंह लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा।